हेम अपरे का अर्थ है मैं परे है जिससे ऐसा है। जी, प्रश्न था। हम्म। सूत्र शलय उदाहरण सह शला शल उपदादृष्टिकस्। उसमें अनेट को धातु के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, अनेट को उसके साथ श्री के साथ जोड़ रहे हैं। शेट अनिट ये भेद क्या होगा उसमें अगर उसके साथ जोड़ें? नहीं है इट जिससे, ऐसा है समास। नहीं है इट जिससे या नहीं है इट जिसका। चलिए लोग ये चले इसके न्यास में दे रखा है कुछ चीज से भेद आएगा। हाँ बस में विचार तो किया ही है। तलन्तो ये धातु युग्ध तस्मात् परस्य चले रनिटक सा आदेशो भवति। यद्यपि चले सिजादिभिरादेशैर्भवितव्यम् क्वचिदपि अश्रवणात् न सेठत्वम् अनिठत्वम् वा। चली तो सेठ अनिट नहीं होता, फिर भी दू ल इति स्थिते कसस्यायं विषयति सिचा न भाव्यम् सोऽपि तावन्न भवति यावत् अस्य अनित्वं न ज्ञातं। तत्र लकारस्य विटः प्राप्तौ तन्निषेधात् सेठत्वम् अनित्वं च निरूप्यते इति विशेषणम्। पद्मश्री में ऐसे लिखा है कि विशेषण इस तरह बन जाएगा अनिट चली कि यद्यपि चली जो है सिजादी, चली को तो सिजादी आदेश हो जाते हैं, कहीं भी सुनाई पड़ता नहीं, न सेठ न अनिट कुछ भी नहीं होता है चली जो है ना। फिर भी दूह लय ऐसी स्थिति में सस्य अयम विषय सिंचा न भाव्यम, क्योंकि ये क्षय का विषय है इसलिए सिस तो आएगा नहीं। दूह लय ये स्थिति है तो क्षय तो आए, क्षय का विषय होने के कारण सिस तो आएगा नहीं। और क्षय भी तब तक नहीं होता जब तक कि अनिट नहीं ज्ञात हो जाता है। तो लकार से इटह प्राप्त हो, दुह ल है ना, तो लकार से इटह प्राप्त हो तन निषेधात शेठ तुम अनिष्टम से निरूप्यते इति विशेषण उत्पत्ति। तो लकार को ही इट की प्राप्ति होने पर तन निषेधात उसका निषेध कर दिया। मानी यहाँ पर वो हो नहीं रहा है। इट लकार को तन निषेधात सेठ तो तो ये विशेषण बन जाएगा। ठीक है, पद्म नियम दिया है, न्यास में तो कुछ दिया नहीं। न्यास में श्री लोग चले में कोई समझ रहा। लूंगी।
तत् किमर्थम चली प्रत्यय से आसज्य, चली प्रत्यय का नाम लेकर तस्य सिजादय आदिश्यन्ते न सिचम एव उत्सर्गम विधाय तस्य क्षादय आदेशा विधीयेरन्नयम सत्यम। एवं ही श्ल एवं ही श्ल एवं ही तल एक चलेर अभावात् अनेक गृणम धातु और विशेषण धातु अनेक स्थल एक उदाहरण चली के अभाव होने से स्त्री तो होगा नहीं, अनिट ग्रहण धातु का विशेषण बनेगा। तथा च गुहेर न सिद्धेद अदुक्षत, क्यों? तस्य उदित्वात् स्वरत्यादिना विकल्पेन इट विधाना नास्ति अनिट्वम्। स्लौ सति अनिट ग्रहणन सय विशेष्यते। कहते हैं ये अदुक्षत में गुह से नहीं हो पाएगा। तस् ही उदित्वात् मानी गुहु धातु उदित है, दीर्घ उकारित गया है। स्वरति स्वति स्वरति सुति सुइति ध्वयोदितो वा से विकल्प से विधान होने से अनिट तो नहीं है। चलौ सती जब चली होता है तो अनिट ग्रहण से उस चली को ही विशेषित करते हैं। चलेर अनिट गुहेश बरस चलेर विभाषित, गु धातु से प्रेत चली जो है विभाषित इट है। यदैण नास्ति तदा चलेर अनिटत्वम, जब इट नहीं है तो चली अनिट हो जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा। गु धातु से परे चले विभाषा इत्वात्, चली जो है विभाषित इट वाला है। करती सुती सुईति धुयोदितो वा, यदैण नास्ति जब इट नहीं है तो चली अनिट हो जाएगा। विभाषित इट के इट निषेध पक्ष में समस्या। हाँ, बुहुश्च परस्य चलेर विभाषित इत्वात् यदाइण नास्ति, जब इट नहीं है ना तब चली अनिट हो जाएगा, तो कसे आ जाएगा। अगर धातु का बनाए होते तो नहीं होता है। ऐसे कह रहे अनिट धातु नहीं है यहाँ, लेकिन अनिट चली है। चकार से परस्पर पद का अनुवर्तन कर रहे हैं। आत्मनेपद की अनुवृत्ति मान बनी है। आत्मनेपद की इससे ऊपर सूत्र विषाद नियुदा करे विदर्शन से पंक्ति एक छठा। बोलो। कुशादित दलिता वर्षम पदेषु सर्ति शास्त्यार्थिभ्यश्च पृथक योग करणमात्मने पदार्थम समरंत। सर्ति शास्त्री को अलग से क्यों बनाया? आत्मपद के लिए। चकारा परस्य पदेशु अनुकर्षणार्थ तच्च उत्तरत उपयोगम यास्यति, मतलब यहाँ पर सर्ति शास्ती अर्थी धातु से चली को अंग होता है। कहाँ पर होता है? परसी पद में होता है। चकार जो है परसी पदेशु अनुप्रश्नार्थ पृथक। अन्यथा पुरुषार्थ परस्मिन् पदेषु सर्ति शास्त्रार्थिभ्यश्च एकमेव योगम कुर्यात्, यदि पृथक योग करना आत्मपद के लिए न माना जाए तो फिर पुरुषार्थ सर्ति शास्त्रार्थिभ्यश्च से एक सूत्र बना देते। एवं पृथक विभक्ति निर्देश और चकार, ये दो बात नहीं करनी पड़ेगी। चकार भी नहीं करना पड़ेगा और पृथक विभक्ति निर्देश नहीं करना पड़ेगा। चकार से तो आपने प्रदेश में अनुवृत्ति आ जाए, मतलब अनुकर्षण कर ले उसका। परस्पर प्रदेश की अनुवृत्ति चलती रहे, आगे लिंग के बाद में आगे लाभ मिल जाए। आत्मनेपदेषु परस्मिन् पदेषु
कुशादि पहले प्रथा परस्मैपदेषु शर्त शास्त्रतिपे से पृथक योग करण आत्मपद के लिए है और चकार परस्मैपद अनुकर्षण के लिए। हाँ, ये अलग एक प्रयोजन निकाल लिया, तो चकार से तो परस्मैपद लिया है। तो उसको आगे चलाया है। ये तो हाँ, वो आगे उपयोग होगा उसका। और पृथक योग करण की ऊहा करके ऐसा कर लिया कि अलग योग करने का तो कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो इस तरह से तो ये अगर चकार हैं? आत्मनिपदेश को खींच देते हैं, मतलब अनुकर्षण कर देते हैं, फिर और परस्मैपदेश सामान्य में रखते हैं। वो जो अनुकर्षण करते हैं फिर वो आत्मपद नहीं होगा, फिर परस्मैपद नहीं हो सकता। परस्मैपद कर ही नहीं रहे शायद। कर रहे हैं ना, असरत, असीसत, आरत। क्या है, परस्मैपदी है या उभयपदी है? दोनों श्री सासु और दी। परस्मैपद यही धातु है, आत्मपद क्वचित होता है कहीं कहीं। दोनों में उदय भी नहीं है तो। परस्मैपद जो है ना, सामान्य रूप से परस्मैपद ही है, आत्मपद कहीं कहीं होता है। जैसे री धातु से आत्मपद होगा। ये तो बोलते इस सूत्र के साथ पढ़ाई इसी से ही, मतलब परस्मैपद में तो होगा ही। उनको फिर आत्मा ऊपर ही पढ़ देते इस सूत्र से, ऊपर ही सूत्र को सर्दी शास्त्र कर दी जैसे हाँ, वही तो निकाला है। परस्मैपद में करना चाह रहे थे, इस सूत्र के बाद दिया परस्मैपदेश वाले के बाद में। और चकार वही। अपने पद का अनुकर्षण। चकार जो है परस्मैपदेश में अनुकर्षणार्थ है। और उसकी यहाँ जरूरत नहीं है इस जरूरत है। जरूरत है ना, नहीं, है ना, परस्मैपदी धातु है ये। नहीं, इसको आत्मने पद में तो कर भी कोई नहीं रहा है ना जी। ये सामान्य विधान है, सर्दी शास्त्रीय अर्थी जो है ना, इसमें आत्मने पद भी तो कहीं से नहीं आ रहा है ना। न, तो अगर हम परस्मय पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से आत्मने पदी और परस्मय पदी दोनों के लिए होगा। हम्म, यही तर्क लगाना पड़ेगा, आत्मने पद कहीं से है नहीं इसमें। वो तो क्वचित किसी वार्तिक वगैरह से, वार्तिक आदि से ना, री धातु से आत्मपद होता है, सारी धातुओं में होता भी नहीं है। वही तो, मतलब चकार से उसका अनुकर्षण कर लेंगे। अनुकर्षण करने पर एक दिक्कत है ना, कि चकार से आत्मपद का अनुकरण करोगे, फिर ये समझेंगे कि भाई ये आत्मपद ही धातुओं से होता है, आत्मपद भी होता है इन धातुओं से, आत्मपद में ये अंग होता है। परस्मैपद में तो हो ही जाएगा, केवल आत्मनिपद कर रहा हूँ तो इस सूत्र से ऊपर पढ़ देते ना, परस्मैपदेश वाले से ऊपर। अंग तो ये दोनों में होगा ना, सर्दी शास्त्रीय में, परस्मय पद में नहीं होगा। परस्मैपद और आत्मपद में अंग कर रहे हैं कर्तृवाच्य में, जी, कर्तृवाच्य में। चकार से उसका अनुकर्षण करके वहीं रोक देंगे और आगे परस्मैपदेश चलता रहेगा, तो वो तो दोनों ही जाएंगे इसमें। वो तो हुआ की बात है, कैसे हुआ कर रहे हैं, कैसे सेटिंग होगी। लेकिन कोई सामान्य ये अगर केवल आत्मनिपद समोगम ऋषि व्याम से आत्मपद होता है, ये जो समपूर्वक री धातु है ना, बाकी में तो कहीं आत्मपद होता भी नहीं है, दिक्कत ये है। सर्ती जैसे असरत है, समोगम ऋषि व्याम, समोगम ऋषि व्याम। री धातु में ही होता है जी आत्मपद, बाकी तो जैसे सर्ती और शास्त्री तो परस्मैपदी धातु है, वहां तो आत्मपद होता भी नहीं है, एक धातु आत्मपदी हो जाती है, एक धातु ही हो पाती है आत्मपदी, तो इसलिए नहीं ला रहे आत्मपद। नहीं, आत्मने पद मान तो रही है गुरु जी, क्योंकि लिख रहे नहीं, हैं मान रहे हैं, पर वो एक धातु के लिए। पृथक योग करण का तो तर्क वही दिया है सिद्धांत। हाँ, वो तो कर दिया, पर एक धातु के लिए, जी। री के लिए। परस्मय पदेशु की सामान्य अनुवृत्ति मानने तो इस सूत्र में परस्मय पदेशु आ जाए चकार से आत्मनिपद और चकार से आत्मने पद ले आएंगे तो दोनों आ जाएगा। अभी ये करना पड़ रहा है कि हम चकार से परस्मय पद ला भी रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि सूत्र में परस्मय पद को बात नहीं की गई है, ताकि ये दोनों पदों में हो सके, आत्मने भी परस्मय, नहीं तो आत्मने नहीं होगा इसमें। चकार से अगर परस्मय पद ले आए तो नहीं होगा आत्मने। वही, वो तो फिर आप भाग करके निष्कर्ष निकाल रहे हो, निवृत्ति नहीं आ रही।
हम्म। इसमें वाक्य प्रयोग किए गुरु जी, अधिशाताम गावो बच्चे। हम्म। अधिशाताम का क्या मतलब? अधिशाताम। हाँ, अधिशाताम भी है, एक और सुंदर था पर्याशिता हम्म। गावो बच्चे। अधिशाताम तो ये अर्थ है ना, कर्मवाची। कर्मवाच्य है। अधित, अधिशाताम, अधिशत। दा धातु किस सूत्र पर? ये दो जगह पे है गुरु जी, एक अस्यति भक्ति ख्याति जो अंग है, एक विभाषा भेष्यो है। की भाषा भेष्यो। जी, धा धातु है। अधिशाताम बोलो फिर, मैं दे सुन रहा था। अच्छा नहीं, धा। अल्पप्राण सुन रहा था, मेरे को महाप्राण बोलना पड़ेगा। अधि धी हम्म। धी, धा धा। इसको भेद करके बताएंगे ना, यूं कहेंगे अल्पप्राण सुन रहा था, महाप्राण बोलना पड़ेगा। अल्पप्राण महाप्राण से। इस सूत्र पर तो अधिशाताम गाओ से इसका अर्थ ये कर्तरी की अनुवृत्ति है कर्मवाच्य में। वत्स ने 2 गायों का दूध पिया। वत्स के द्वारा 2 गायों का दूध पिया गया। कर्मवाच्य में इस भाषा में बोलेंगे। दूध भी नहीं लेके आया अधिशा। डेढ़ पानी धयति परस्य पद में, धयति माने दूध पीता है। इसके दो सूत्र बाद है गुरु जी, अस्यति भक्ति में पर्याशिताम गावो बच्चे। अशुभ क्षेत्र में धातु। अच्छा, पर्यासी साताम का अर्थ हो जाएगा पर्यस्यति। वत्स ने गायों को तितर बितर कर दिया। वत्स के द्वारा गाय पर्यासी साताम, गायों को इधर उधर कर दिया, मतलब बिखेर दिया। गाय इकट्ठी थी, गत वत्स आया तो फिर वो बछड़ा आया तो गाय भी बेचारी इधर इधर हो गई। पर्यासी साताम। पर्यस्यति का अर्थ होता है पर्यस्यते, सब तरफ वो हो जाना। कभी इधर हो गई, कभी इधर हो गई, ऐसे हो जाती है ना गाय। कभी इधर मुंह करेगी, कभी फिर उधर गाय, बछड़ा उधर आएगा तो उधर आ जाएगी। गाय जो है बिखर गई। कर्मवाच्य का रूप है। सिंचाया बन गया।
हाँ जी, तो हेम परेवा ने जैसे कथम मलयति, ल मलयति, कथम लम मलयति, मकार परक हकार, मकार को मकार हो गया, विकल्प से एक बार अनुस्वार हो जाएगा। मकार को मकार, मुराजिस्मा को मकार को मकार हो गया। कथम मलयति, कथम लम मलयति। किम को दिख रहा है, एक बार अनुस्वार है, एक बार मकार है। यवल परे यवलवा, य व ल परे है, जिससे ऐसे हकार के परे रहते, यवल परक हकार के परे रहते, य व ल हो जाते हैं। मकार को ये व ल हो जाते हैं। जैसे किम है, किंग यही, किंग म, किंग ये परक है यह। किम भलयति, किम वह हो गया। जब मकार को हम ये वाले करेंगे तो सानुनासिक होंगे, स्थानीय के सानुनासिक होने से। और किम लादयति, तो एक बार तो मकार को मकार, मकार को अनुस्वार हो जाएगा। हैं? एक तो किम ला रहे थी हो गया, और दूसरा जैसे इन्होंने ये कहा ना कि मकार परक हकार के पर रहते, मकार को ये वाले होते हैं, तो एक बार अनुस्वार हो जाएगा। उच्चारण क्या होगा कौन से का? किसी का ये वाले होगा तब, या अनुस्वार होगा तब? ये वाले होगा। हाँ, तब तो वही होगा। जैसे किल्लादयति, किल, किल, ये ल होगा ना, ल, किल्लादयति, किल्लादयति। बोला मैंने ऐसे लकार की जैसे जा रहा है, ल ही तो बोलेंगे, मकार को ल हो रहा है ना, सानुनासिक होने का क्या भेद होता है ल नहीं, ल, किल्लादयति, किल्लादयति, ल। ल भी बोलेंगे और नाक का भी प्रयोग करेंगे, नाक का भी प्रयोग करेंगे। ल के साथ नाक का प्रयोग करेंगे। हम्म। कारण तभी होगा सामने। नकार पदे हकारे परता मकार सुवा नकारादेश होती। किन नुते, किन नुते, कथम नुते। किम नुते में क्या हो रहा है? ये अनुस्वार नहीं बढ़ता। कथन नुते, नकार परक हकार के पर रहते, नकार परक हकार के परे रहते, मकार को विकल्प से नकार आदेश हो जाएगा। नकार परक है के पर रहते, मकार को विकल्प से नकार आदेश हो जाएगा। किन नुते, किम नुते, कथम नुते, कथम नुते। तो देखिए, नकार परक न हकार के पर रहते, ये नुते में नकार परक हकार है, किम के मैं को न हो गया। किन नुते, किन नुते, कथन नुते, कथन नुते। गण कुक्टुक सरी, गकार नकारयो पदांतयो। पदांत जो गकार नकार है उसको कुक्टुक आगम होता है, शर के पर रहते। जैसे शेते के पर रहते प्रांग है, तो कुक आगम हो गया। और प्रांग शेते प्रांग षष्ठ है। और प्रांग साए शर में श श से तीनों सकार आ जाएंगे, सर के पर रहते। तो शेते षष्ठ और साए, प्रांग साए, साए एक अव्यय है, सायकाल।
सायंकाल पे पहले प्रांग साय, सायंकाल पहले। कुछ प्रयोग पूरा नहीं दिया है। सायंकाल में साय, सायं, सायं, साये। प्रांग पहले वयम किमपि करिष्यामः, तदनन्तरम अन्यत् किमपि करिष्यामः। णकार से वर्ण शेते, वर्ण शेते। वर्ण धातु विच विच प्रत्यय हो गया। वर्ण मानी वर्ण रण संकर्ण, शब्द शब्द करने वाला। वर्ण रण कर्ण शब्दे। वर्ण धातु शब्द करने अर्थ में, तो शब्द करने वाला शेते, सो रहा है। जो शोर कर रहा था ना, सो गया बच्चा। पूर्वांत करणम प्रांग शेते इत्यत्र छत्वार्थम। शेते में जो सकार था उसको छह कर दिया। पूर्वांत क्यों किया? गणों कुक शरी में जो कुक और टुक आगम को पूर्व का अंतावय बनाया है, माने कित करने से पूर्व का अंतावय बना। तो बोले इसलिए किया है ये कि सस छोटी लग जाए। झय से उत्तर, झय से उत्तर, इसको ये हो जाए। सस छोटी इति पदांतता झय इति तद्विजयते, उसमें पदांत झय से उत्तर कहा है। झय से उत्तर तो आदि में करते हैं ना, उसके शेते के आदि में, मानी कुक टुक की जगह कुट टुट ऐसा करते हैं ना, टित आगम करते तो भी ये झय से उत्तर तो मिल जाता, लेकिन पदांत झय से उत्तर नहीं मिलता। फिर अभी तो प्रांग को जब कुक टुक होता है तो पदांत हो जाता है, और फिर यदि आदि में बिठाते शेते के तो झय से उत्तर तो मिल जाता, पर पदांत झय से उत्तर नहीं कह सकते थे। ईमाभूतपुरा क्रूरस्य विष्टिपो विरप्सिन, विरप्सिन में पकार से उत्तर शकार को वो नहीं हुआ, छह नहीं हुआ। हे महान, विरप्सिन महान वाचक है। हे महान, क्रूर के विसर्पण करने से पहले पहले हमें बचा लो। जैसे क्रूर है कोई, कोई भी आंतरिक या बाह्य, उसके विसर्पण करने से, उसके हमारी तरफ गति करने से पहले पहले ही हमारी रक्षा कर दो। प्रांग साहित्य भी सात पदार्थ सत्व प्रतिषेधार्थम च। और पूर्व का अंतावय इसलिए किया है कि इण और कवर्ग से उत्तर, इण और कवर्ग से उत्तर पदादि शकार को मूर्धन्य आदेश का प्रतिषेध होता है। इण और कवर्ग से उत्तर सोअंत कर्मणि धातु थी, सोअंत कर्मणि का साय बना लिया। तो एचो यवा यवा, शो श को श हो गया और साय बना लिया। प्रत्यय कुछ करना पड़ेगा। साय, वही ऊपर वाला साय है, प्रांत साय। मतलब इसमें प्रत्यय ढूंढ रहा था। साय शब्द बनाने के लिए विरप्सिन महन नाम है। विरप्सिन महान को कहते हैं। वैसे पतंजलिकार ने कहा विपूर्वात रपे रोणादि को कर्मणि शिनी प्रत्यय यदि वा विरपणम विरप स्वस्याति विरप्सा शब्दिता संकीर्तिता इत्यादि।
यदि वह, अथवा एक और तरीका भी से भी विरप चिन्ह बना सकते हैं। वीरपणम विरप, वी पूर्वक रप और विरप अस्यास्तीति विरप स प्रत्यय हो गया। विरप्सिन, विरप्स से इन विरप्सिन, विपूर्वाद रपे लटा सद्भाषत्री आदेशा व्यत्यय बोलुम इति से प्रत्यय सकार सकार यकार सीकार। आफ्टर ने ऐसे बना दिया विरप्सिन। साय जो है ना जी, प्रांग साय, साये सोंत करने, सोंत कर्मणि का रूप धात्वादेश सा सो बन गया। सो से फिर या तो घ प्रत्यय करें या अच प्रत्यय करें, साय बन गया। साय, साय मानी अंत होने वाला, दिवस का अंत होने वाले को सायं कहते हैं। वर्ण साहित्यत्र च, पूर्व का अंतवय क्यों किया, उसी के सब प्रयोजन दे रहे हैं। न पदांता टोर नाम इति श्रुत प्रतिषेधार्थम, पदांत टवर्ग से उत्तर टुक किया है ना, टुक पदांत टवर्ग हो गया तो स्टुना स्टू का प्रतिषेध हो गया। सात पदार्थ जो सत्व प्रतिषेध हो गया, और प्रांग छेते में छत्त हो गया। तीन प्रयोजन दे दिए पूर्वांत करने के। दासी दुट, डकारांतात पदार्थ से सकारस्य, सकारादि पदस्य वा दुटाग्नो भवति। स्वलिट साय, मधुलिट साय, तो ये स्वलिड डकारांत पद है, जलाम सुनते स्वलिड, और उस स्वलिड को, स्वलिड से उत्तर सकारादि पदस्य वा दुटागमो भवति। सकारादि, सकारादि पद को कहने की बजाय सकारस्य वा दुटागमो भवति, ये भी ठीक है। सकारस्य पदस्य कहना होगा। सकारस्य नहीं, पदस्य जोड़ेंगे तो सकार आदि आएगा, केवल सकार कहें तो ठीक है। सकार मात्र विशेषण, यदि इसको विशेषण ना समझा जाए तो सकारस्य हो जाएगा, विशेषण समझेगा तो सकारादि पदस्य हो जाएगा। विशेषण में तदादि विधि होती है, तो इसको सकारस्य आप ही। क्या पद होना जरूरी नहीं है? पद होना आवश्यक नहीं? मतलब सकार मात्र को भी हो जाता है। टकारांत पद से उत्तर सकारस्य, डकारांत पद से उत्तर तो वो सकारादि पद ही होगा वैसे, सकारादि पद ही होगा। पराधिकरणम न पदांता टोर्नम शुद्ध प्रतिषेधार्थ। डासी धुट किया है, इसको धुट, धुट क्यों किया, आदि में हो जाए, आदि में होगा खरीचे से धय को तय हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे न पदांता टोर्नम
पदांत टवर्ग मिल गया, जैसे स्वलिट है ना, स्वलिट पदांत टवर्ग बन गया। उससे उत्तर तय के योग में तय को तय पाता था वो मना हो गया। धुट होने के बाद धुट के दय को खरीचे से तय हुआ, उस तय को ये सूत्र वो नहीं करेगा, स्टूना स्टू नहीं करेगा, मतलब इसको परादी कर दिया है पूर्वादि। ग्राम सामर्थ्य से भी सोच लेते हैं तो लगभग डकारांत से उत्तर ही कर रहे हैं। डकारांत से उत्तर है, ठीक है। फिर सकार को धुटागम किया, तो कह रहे हैं कि धुट को पूर्व पर का आदि क्यों किया? धुट को पर आदि इसलिए किया कि जिससे न पदांता टोर नाम ये इसका प्रतिषेध हो जाए। मधुलिट का अगर रूप चलाएंगे तो सचिन बहुवचन क्या बनेगा? मधुलिट का, मधुलिट का रूप चलाएंगे तो मधुलिट्सु, यहाँ पर सकार मात्र को धुट हो रहा है। मधुलिट्सु सकारादि पद, इसलिए मैंने लिखा अलग से सकारस इति सुवचन। सकारस से ऐसा कहना ज्यादा संगत है। वो तरह से नहीं जुड़ेगा सकार मात्र को धुटागम। पद से उत्तर हो गया ना। न पदांता टोरनाम टवर्गांत पद मिल जाएगा, ये स्वलिट शब्द है ना, स्वलिट शब्द पद डकारांत पद मिल जाएगा, तो उससे परे सकार को विकल्प से धुटागम। नश्च नकारांताद उत्तर सकार सुवा धुटागमो भवति, भवान साये वा धुटागम, भवान साये महान साये। धुटश्चर्त्वस्य सिद्धत्वा धुट, और उधर चर्त्व जो खरीचे से धैकोता होता है ना, दोनों के ऐसे दोनों से नश्चव्य प्रसान रुत्तम न भवति। कहाँ पर? भवान साय उदाहरण में धुट भी असिद्ध हो गया और चर्त भी असिद्ध हो गया। दुटा चर्त्वस्य च सिद्धत्वात् नश्चव्य प्रशांति रुत्वम न भवति। शीतु नकारस्य पदान्तस्य सकारे परता वा तुगागमो भवति, भवान छेते, भवान आगे शेते छेते। नकारस्य पदान्तस्य, यहाँ पर वो पूर्वांत करणम छत्वार्थम, पूर्वांत किया है ना इस तुक को, माने नकारांत का भाग बनाया है, तो उससे वो पदांत झय बन गया। पदांत झय इसके कारण सस छोटी लग गया। यद्यम कुर्वन् छेते इत्यत्र, यदि ऐसी बात है तो कुर्वन् और शीतुक से तुक हो गया, नकार से पदांत से सकारे परता तुक आगमति, नकार से अपदांतत्व नत्वम प्राप्त होती। यदि ऐसी बात है कि पूर्वांत कर पूर्व का अंतावय कर दिया है, मानी कुरुवन और तुक, मानी ये तुक को पूर्व का अंतावय कर दिया, तो कहते हैं नकार से अपदांतत्व, नकार तो अपदांत बन गया और अपदांत हो गया तो फिर वो पदांत से निषेध नहीं करेगा, निषेध नहीं करेगा तो अणत्व पाएगा। जैसे रामान में तो निषेध हो जाता है पदांत से, पर यहाँ पर तो अपदांत हो गया, तुक को बीच अंत में बिठा दिया। तत्र समाधि माहु, इसका उत्तर यह है स्तोश्चुना इत्यत्र योग भाग क्रियते अणत्व प्रतिषेधार्थम, स्तोश्चुना नकारो न भवति, सकार तवर्ग के स्थान में स्टुना योगे नकारो न भवति तथा
ऐसा सूत्र, ऐसा योग भाग से हम इष्ट सिद्धि कर लेंगे। वहां पर निकाल करके देख सकते हैं, पदांत सूत्र के बाद है स्तोष्टुना, जो 8वें अध्याय के चौथे पाद में। गमो रस्वादति गमो नित्यम, ये कहता है ह्रस्व से उत्तर जो गम, तदंत पद से उत्तर अच को गमुटागम होता है नित्य। गण न भ्या यथा संगम गण न भवंती, गकारांता गुट प्रत्यंगास्ते तिंगति का उदाहरण है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, नकारांता णुट वर्णास्ते वर्णोचत, नकारांता नुट कुर्वन्नास्ते तस्मिन् इति इत्यादि। गमयति किम त्वम आस्ते, गम से उत्तर, ह्रस्व से उत्तर जो गम, तो ह्रस्व से उत्तर गम, उससे उत्तर अच को गम उठागम होता है। त्वम आस्ते ह्रस्वादिति किम प्रांग आस, ह्रस्व से उत्तर नहीं है गम। भवान आस्ते अचीति किम प्रत्यंग करोति, यहाँ पर ह्रस्व से उत्तर गम तो आ गया, पर आगे अच नहीं है, करोति का क है। पहला प्रत्युदाहरण क्या है, गमयति किम त्वम आस्ते, ह्रस्व से उत्तर गम, तो त्वम का जो मकार है नहीं आता, ये मैं गणन में, हाँ गम में नहीं आता। ह्रस्व से उत्तर गम, उससे उत्तर अच को गमुट होता है। यही परम दंडिनो परम दंडिना तृतीया में और द्वितीय द्विवचन में उत्तर पदत्वे च अपदादि विधो प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधाद उत्तर पद से पदत्वम नास्ति इति गमन न भवति। यहाँ गमुट आगम नहीं होगा। परम दंडिना, परम दंडिन आगे आ है, परम दंडिन आगे ए है, तो उत्तर पदत्वे च अपदादि विधो प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध है। उत्तर पद, इस वार्तिक का अर्थ होता है उत्तर पद के पदत्व को बनाने में। उत्तर पदत्वे का मतलब है उत्तर पद का पदत्व बनाने में। उत्तर शब्द उत्तर पद के लिए हो गया, और पदत्व है, उत्तर पद के पदत्व को बनाना हो तो अपदादि विधि, पदादि विधि को छोड़कर प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो जाता है। पदादि विधि और पदांत विधि। उत्तर पद क्या है यहाँ पर परम दंडिनों में, ऐसे समझना पड़ेगा। देखिए परम, ये अंतर्वर्ती विभक्ति होती है। परम सु दंडिन सु हो गए, इसका और इसका, इसको अंतर्वर्ती विभक्ति कहते हैं। इसको भी अंतर्वर्ती विभक्ति को मानकर पद संज्ञा हो जाती है। अंतर्वर्ती विभक्ति को मानकर पद संज्ञा हो जाती है। अब ये इसको मानकर यदि ये माने तो दंडिन की पद संज्ञा हो जाएगी, जैसे परम की तो पद संज्ञा हो जाती है। पूर्व पद में तो अंतर्वर्ती विभक्ति को मानकर पद संज्ञा हो जाती है, उत्तर पद में अंतर्वर्ती विभक्ति को मानकर पद संज्ञा नहीं होती। ये वार्तिक ये कहता है उत्तर पदत्व, उत्तर पद के पदत्व को बनाने में प्रत्यय लक्षण नहीं होता, उल्टा प्रत्यय लक्षण नहीं होती। अपदादि विधौ, मानी कोई पदादि कार्य करना हो ना, उसको दंडिन के तकार को, या कोई जैसे दूसरा शब्द आएगा दधिसिन, सेज का जो स है ना, उसको पदादि कार्य करना है तो हो जाती है पद, तब तो पद संज्ञा हो जाएगी, पर पदांत विधि में नहीं होगी। तो ह्रस्व से उत्तर जो गम, उससे उत्तर अच को गमुट आगम,
मतलब ह्रस्व से उत्तर, यहाँ ई ह्रस्व से उत्तर पदांत गम लेना है ना, तो पदांत गम नहीं कहेंगे। सूत्रकार यही है कि ह्रस्व से परे जो पदांत गम, ये पदांत गम नहीं कह सकते इसको, उससे उत्तर अर्थ को गमुटागम नहीं होगा। उत्तर पदस्य पदत्वम नास्ति इति गम न भवति। मतलब यहाँ पदांत गम अपेक्षित है, जैसे तस्मिन इति, तस्मिन में जो नकार है वो पदांत गम से विवक्षित है। ह्रस्व सूत्रकार वैसे दिया नहीं, ह्रस्वात् परो यो गम तदंतात् पदात् उत्तरे सचो गमुटागम। पदार्थ लिखा है, हैं? तदंतात् पदार्थ। हाँ, तदंतात् पदात्। तो यहाँ पर प्रत्यलक्षण प्रतिषेध उत्तर पदस्य पदत्वम नास्ति गमन न भवति, अथवा उन्हीं से पदे, यहाँ से सप्तम्यंतम पदे की अनुवृत्ति आ रही है, तो उससे आजादी पद के परे से गमुट होता है। देखिए आजादी पद नहीं है, तो ता है ना, ता प्रत्यय मात्र है, तृतीया का एक वचन है, परम दंडी ने चतुर्थी का एक वचन है, तो ये आजादी पद नहीं कहेंगे इसको। मुझे इसमें नित्य का प्राय कैसे निकालना है? नित्य का प्राय बाहुल्य अभिप्राय से। कौन सा बाहुल्य अभिप्राय? नहीं, प्राय निकालते हैं क्या? निकालते हैं, पर मतलब अधिकता, अधिकतर जो होता है उसको नित्य कह देते हैं। तो जरूरत भी नहीं थी नित्य करने की, तो ऐसे ही है। सामान्य ही करते थे काम। नित्य कहना तो जोर डालता है इस बात पर कि नित्य ही होने के बाद ही तो जरूरत भी नहीं थी। नहीं नहीं, क्वचित प्राय का मतलब ये थोड़ी है कि कहीं कहीं नहीं भी होता है, जैसे अणुदित सवर्ण से प्रत्यय में नहीं हुआ, णुटागम नहीं हुआ। मुझे लगता है नीचे वाले सूत्र में जो बा है उसको एक मतलब यहाँ नित्य की जगह पड़े तो उसको व्यवस्थित से भाषा बता देते हैं। वो तो कर सकते हैं, न्यासकार तो उसी तरह की बातें करता रहता। नित्यम पढ़ के तो समस्या हो गई जी, कुछ नहीं पढ़ते तो भी समझ में आता है हमको कि भाई तो बाकी कर लेते हैं, लेकिन नित्यम तो ऐसा है कि एक ओवर वेट दे करके और फिर उसको काटते रहे। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतात्मा